हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे के मैप को, जिसे हम कर्नौह मैप भी बोल देते हैं, और इसका एक और नाम है वेज डायग्राम। ठीक है। तो यार इसको समझेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि हमारे जो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप होते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम एसओपी के लिए समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में एसओपी के लिए समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में पीओएस के लिए समझाऊंगा किस तरीके से हम के मैप की मदद से उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद मैं तुम्हें आईसीएससी के प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा के मैप से रिलेटेड। तो ये सब हमने यहाँ करना है इस सीरीज में के मैप की। तो पहले के मैप की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो के मैप इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट इन अ ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। एक तरीके से जो मेरा के मैप है, ये हम एक ग्राफ की फॉर्म में हमारी मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उनको एक तरीके से सिंप्लीफाई कर सकें। ये बेसिक इसका कुल मिला के जो हमारे के मैप होते हैं वो इसलिए होते हैं। हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को के मैप की मदद से सॉल्व करते हैं, मिन टर्म के लिए भी और मैक्स टर्म के लिए भी। ठीक है, मिन टर्म को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे, मैक्स टर्म को भी सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। थोड़ा अंतर आ जाता है किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कुल मिला के के मैप हमारा ये होता है। अब भाई यहाँ जो दूसरा एक और नाम है विच डायग्राम। इस नाम से बहुत कम सुनोगे इसको, ज़्यादातर के मैप करके ही बोला जाता है या करनौव मैप करके भी आ सकता है क्वेश्चन। विच डायग्राम बहुत कम चांस है पर आ भी सकता है, क्योंकि ये भी इसका एक नाम है जो इतना पॉपुलर नहीं है, तो पता होना चाहिए। के मैप इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल मेड अप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो कुल मिला के तुम्हें एक ऐसा फिगर दिखेगा, एक रेक्टेंगल टाइप का या स्क्वायर, बड़ा सा स्क्वायर कह लो, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर होंगे। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग अ मैक्सटर्म और मिनटर्म। वही बात है जो मैंने बोली है, जो हर एक डब्बा होता है इसका, वो या तो एक, अगर मिनटर्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मिनटर्म आएगी। हर एक डब्बा किसी एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी मैं तुम्हें एसओपी रिडक्शन मतलब मिनटर्म से रिलेटेड वाला समझाऊंगा, सम ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन यूजिंग के मैप। अब देखो, ये हमारा किसी भी टॉपिक के लिए हम पढ़ें, एसओपी के लिए पढ़ें या पीओएस के लिए पढ़ें, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, 2 3 या 4 इनपुट का ही के मैप है जो तुम्हारे कोर्स में है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 3 और 4 इनपुट वाला। ठीक है, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 4 वेरिएबल या 4 इनपुट वाले के आते हैं। तो भाई 2 वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है पहले वो देख लेते हैं मिन टर्म के लिए। तो जैसे ये एक डब्बा बनाया रेक्टेंगल सा। अब जो ये डब्बा बना रखा इसमें 4 ब्लॉक तुम्हें दिख रहे हैं। तो इस तरीके का जो के मैप बनता है वो 2 वेरिएबल के लिए बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर ले रखे एक्स और वाई। ठीक है। अब जो ये यहाँ पर डंडी सी बनी हुई है, ये जो दिख रही है ना, तो यहाँ पर ये इसलिए होती है, जो मेरे एक्स वाई वेरिएबल है, एक आएगा इसके नीचे एक आएगा इसके ऊपर। पहला वाला है जो एक्स वो लिखूंगा इसके नीचे और वाई वाले को लिखूंगा इसके ऊपर। ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं जो ये 4 बॉक्स हैं ये क्या कर रहे होंगे, तो ये जो मेरे हैं बॉक्स, ये हर एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आएंगे। अब जो ये पहला वाला बॉक्स है ये मेरी उस मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम डेसिमल में 0 लिखते हैं। उसी तरीके से अगला वाला उसको रिप्रेजेंट करता है जिसको हम डेसिमल में 1 लिखते हैं। नीचे वाला उसको करता है जिसको डेसिमल में 2 लिखते हैं, और ये वाला उसको रिप्रेजेंट करता है जिसको डेसिमल में 3 लिखते हैं। तो इस तरीके से मेरे जो ये 4 डब्बे हैं ये हर एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको हम उनका डेसिमल में क्या उनकी इक्विवेलेंट, वो किसके इक्विवेलेंट होंगे वो भी हम इसको इस तरीके से लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है जो मेरे एक्स वाई वेरिएबल है ये क्या है, क्या कर रहे हैं। देखो, इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं बेसिकली वो सब हमारे इस जो हमने डब्बा बना रखा उसमें आ जाएंगे। भाई एक्स और वाई के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तुम बताओ। एक्स और वाई ऐसे आ सकता है, एक्स वाई का ऐसे बार आ सकता है, एक्स वाई में ऐसे आ सकता है, या एक्स वाई बार ऐसे। 4 ही तो बन सकते हैं, तभी तो इसमें 4 डब्बे हैं। और तुम्हें ये पता करना है कि जो मेरा के मैप है उसमें कितने बॉक्स बनेंगे। उसका एक फॉर्मूला ये है, 2 की पावर कर दो जितने तुम्हारे इनपुट हैं। इस केस में मेरे 2 इनपुट हैं तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो मतलब 4 बॉक्स वाला मेरा के मैप बनेगा। समझ में आ रही, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन उतने ही हो सकते हैं। अगर ऐसे 2 की पावर 3 करूँ मैं, मतलब 3 इनपुट वाले के लिए, तो कितना, तो 8 बॉक्स वाला के मैप बनेगा। उसी तरीके से अगर मेरे पे 4 इनपुट हो तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो उस केस में 16 बॉक्स वाला के मैप बनेगा। ये तो फंडामेंटल है। अब जैसे यहाँ पर जो एक्स वाई वेरिएबल था मेरा, तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर आएगा एक्स और एक्स लिखा या लिखा वाई और वाई। अब जो ये पहला वाला है इस पे आता है इनका बार वाला वर्जन, तो यहाँ एक्स बार आएगा नीचे में एक्स,
इधर में ऊपर वाली की साइड में पहले बार वाई बार आएगा फिर वाई। तो अगर इनको मैं अंदर लिखूँ तो कुछ ऐसा बना ना, देखो जैसे पहले वाले बॉक्स के लिए यहाँ आया एक्स बार वाई बार, या ये इस वाली मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ये वाला करेगा एक्स बार वाई को, ये वाला एक्स वाई बार को, और ये एक्स वाई को। कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ऐसा समझ लो, ये एक्स और ये वाई बार ऐसे बना, ये एक्स बार और ये वाई ऐसे बना, ये एक्स और वाई बार ऐसे बना, और ये वाला एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पर वाई बार छूट गया, वो भी आएगा। तो इस तरीके से जो चार कॉम्बिनेशन है वो इस ये इनको रिप्रेजेंट करता है। और जो ये अंदर लिखा हुआ है जैसे एक्स बार वाई बार, इसका डेसिमल में जो वैल्यू है वो होगी 0। ठीक है, तो ये भी हम लिखते हैं। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर 1 है तो एक्स बार वाई की वैल्यू अगर मैं डेसिमल में निकालूंगा ना तो इसकी 1 आएगी। किसी एक की निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे एक्स बार वाई की निकालूँ मैं, तो भाई यहाँ देखो एक्स बार वाई होता है, क्योंकि एक्स के ऊपर है बार तो उसको डेसिमल में जब लिखूंगा तो 0 लिखूंगा, वाई को लिखूंगा तो 1। तो 0 1 को अगर तुम अब मतलब मैं ये बाइनरी कह रहा हूँ, बाइनरी में लिखूंगा तो 0 लिखूंगा एक्स बार को, और वाई को लिखूंगा बाइनरी में तो 1 लिखूंगा। अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये तो हो गया भैया तुम्हारा 2 की पावर 0 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो मेरा आ रहा है 1, और दूसरा वाला तो हो गया 0। तो भाई मेरा जो आ रहा है डेसिमल इक्विवेलेंट वो है 1, और यहाँ पर भी आ रहा था देखो 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेसिमल इक्विवेलेंट है, और जो इनको हम ऐसे लिख रहे हैं दोनों आपस में एक ही चीज़ है, बस वो हमने डेसिमल में भी दिखाना पड़ता है। तो कुल मिला के मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आओगे कैसे हम दो वेरिएबल का बनाएंगे के मैप मिन टर्म के केस में। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे वहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है और थोड़ा अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो हम वहाँ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें सब क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। अब इसके बाद तुम्हें जब ये समझा दिया मैंने, फिर आगे बढ़ता हूँ और अब समझाऊंगा 3 वेरिएबल का के मैप। 3 वेरिएबल में हमने बताया था कि 8 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। अब 8 बॉक्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे। दो हमारी लाइनें बनेंगी, ऊपर 4 बॉक्स और नीचे 4 बॉक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यार ये तो समझ में आ गया, अब वेरिएबल हैं 3 एक्स वाई जेड। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये ध्यान रखना, जो सिंगल वेरिएबल होता है पहला वाला वो तो आएगा नीचे, बाकी के दो आएंगे ऊपर। एक्स आए नीचे और वाई जेड आएंगे ऊपर वाली लाइन के ऊपर। अब चलो ये तो तुमने समझ लिया, अब लिखते हैं यहाँ पर इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो भाई यहाँ आएगा 0, ये वाला होगा 1, फिर 2 ये वाला होगा, और 3 ये वाला होगा, फिर उसके बाद ये होगा 4, ये होगा 5, फिर 6 ये वाला होगा, 7 ये वाला होगा। एक चीज़ का ध्यान दिया, यहाँ पर 0 1 तो ठीक था, 2 इधर आया और 3 इधर आया। ऐसे ही 4 5 तो ठीक था, 6 इधर आया 7 इधर आया। ये हुआ क्या, तो यार इसका कारण ये है कि जब हम इधर से इधर को जाते हैं या इधर से इधर को आते हैं तो के मैप ये बोलता है कि भाई इधर से इस ब्लॉक से अगर मैं इस ब्लॉक पे आया तो मेरा सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए, या मैं इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में गया तो भी एक ही वेरिएबल में चेंज आना चाहिए। अब अगर हम ऐसे नंबरिंग ना करें तो वो तरीका फॉलो नहीं हो सकता, सिर्फ यही तरीका है। जैसे 0 1 और फिर 2 3 ऐसे लिखा, तभी वो चीज़ फॉलो हो पाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 4 5 6 7 जो मैंने इस तरीके से लिखा है, तो सिर्फ इसी केस में वो जो जो के मैप बोलता है वो बात फॉलो हो सकती है। तो इस कारण से हमें ऐसे लिखना पड़ता है, या इस कारण से हमें ये ऐसे डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक रूल है, वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है ना, जो नंबरिंग करी है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लिखेंगे। अब उसके बाद बात आती है जो ये वेरिएबल है एक्स और वाई जेड। तो देखो एक्स को तो मैं फिर से यहाँ 2 बार लिख देता हूँ जैसे पिछले वाले में करा, वाई जेड को भी लिख देता हूँ वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड। अब पीछे मैंने बताया था कि 2 की पावर, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है 3 तो वो होता है 8, तो यहाँ इसके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो अभी हम फिल करेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उस पर यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमारे वेरिएबल लिखे हैं मैंने एक्स वाई जेड, अब यहाँ पर जो इधर वाली साइड का मेरा एक्स है, पहला वाला तो बार आएगा और दूसरा वाला बिना बार के आएगा। ये इस तरीके से हम लिखते हैं जब सिंगल वेरिएबल होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक्स का बार था एक्स था, वाई का बार था वाई था। अब जब दो वेरिएबल आएंगे तब क्या होगा, तो दो वाले के केस में पहले दोनों के सर पे आएगा बार। ठीक है, पहले दोनों के सर पे बार आएगा, फिर के मैप क्या बोलता है कि भाई जब इधर से इधर को शिफ्ट होंगे तो एक ही वेरिएबल में चेंज होना चाहिए। तो तुम इस बात का ध्यान रखना, हम करते क्या है, मतलब मैं याद करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा। अब पीछे से तुम बार हटाते हुए चलो, तो हमने जेड का बार हटाया, सिर्फ वाई के सर पे आया बार। ठीक है, पहले दोनों के सर पे था बार, फिर हमने पीछे से जेड वाले का बार हटाया तो सिर्फ वाई के सर पे आया बार।
अब इधर से जब मैं इधर आया तो मैंने क्या करा, अब मैंने y का भी बार हटा दिया, तो अब ये वाई जेड बना जो ये दिख रहा है तुम्हें। अब फिर मैं इधर से इधर गया तो मैंने क्या किया, अब मैंने सबसे आखिरी वाले पे बार लगा दिया बस। तो अब देखो तुम, जब मैं इधर से इधर जा रहा था सिर्फ एक वेरिएबल पे चेंज आ रहा था, वो क्या था, जेड। वो बार से बिना बार वाला बना। इधर से इधर गया तो सिर्फ एक वेरिएबल पे चेंज आया, वो क्या था, वाई बार से वाई बना। जेड तो जेड ही था, तो यहाँ भी एक ही वेरिएबल में चेंज हुआ। इधर से जब इधर गए तब भी एक ही वेरिएबल में चेंज हुआ, किसमें, जेड में, वो जेड से जेड बार बना। अब याद रखना, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जो तुम लिखोगे। मतलब ऐसा मत करना कि वाई बार जेड बार की बजाय मैं किसी और से शुरू कर दूं और फिर एक वेरिएबल को चेंज करके आगे बढ़ता जाऊं, ना भाई ऐसे नहीं चलेगा। यही तरीका है, तुम्हें पहले दोनों वेरिएबल को बार वाली फॉर्म में लिखना है, फिर पीछे से बार हटाते हुए चलो, एक का हटाया अगली बार दूसरे का भी हटाओ, फिर आखिरी में जो लास्ट वाली में है उसमें सबसे पीछे वाले में बार लगा दो, और इस तरीके से अपनी ये जो दो वेरिएबल की सारे कॉम्बिनेशन है वो यहाँ ऊपर बना दो। इतना करने के बाद अब क्या है, अब हमारे जो सारे के सारे कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन है, वो हम आराम से यहाँ फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले वाले का लिखूँ तो पहले वाले का क्या होगा, इधर से आया एक्स बार, यहाँ से आया वाई बार जेड बार। तो ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स बार वाई बार जेड बार, मतलब ये जो जीरो है वो इस वाली मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जो तुम्हारा अगला वाला है, ये वाला बॉक्स से बताओ क्या होगा, तुम भी साथ साथ सोचते हुए चलो। एक तो आएगा एक्स बार, ऊपर से आया वाई बार और जेड। ठीक है, यहाँ से तो एक्स बार है लगा हुआ, वो तो सब में एक्स बार ही आ जाएगा। ऊपर से वाई बार जेड आया, अब यहाँ भी एक्स बार है, फिर ऊपर से वाई जेड आया, यहाँ भी एक्स बार है, ऊपर से वाई जेड बार आया। अब अगले वाले में क्या है, अगले वाले में यहाँ एक्स है, तो इन चारों में तो एक्स ही आ जाएगा। तो पहले मैं एक्स ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, एक्स 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 एक्स। उसके बाद जो बाकी की दो हैं उसमें क्या आएगा, बताओ ज़रा। इधर वाली में तो ऊपर से आ रहा है वाई बार जेड बार, ठीक है ना। ये अगली वाली में जो पांचवा है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या आ रहा है, ऊपर से वाई बार जेड, वाई बार जेड। अगले वाले में वाई जेड, उसके बाद वाले में वाई जेड बार, वाई जेड बार। तो ये सब है, इसकी जो मिन टर्म की कॉम्बिनेशन है वो ऐसे बन रहे हैं हमारे के मैप में। यहाँ तक समझ में आ रहा ना, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जो ना समझ में आए। और बस जो इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बच्चे गलती करते हैं पेपर में, उसका ध्यान ये रखना भाई, जब तुम ये 3 वेरिएबल वाला बनाओगे तो ऊपर आएंगे 2 वेरिएबल, ठीक है, और सिंगल वाला इसी साइड में रहेगा। और 8 वाला जो ये तुम बनाओगे, तो कई बच्चे क्योंकि आखिरी टाइम में पढ़ते हैं वो इसको लंबा बना देते हैं। लंबा मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ये गलत है, ऐसे मत बनाना। ये तुम्हारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, 4 ऊपर 4 नीचे। वो क्या करते हैं, दो ऊपर फिर दो उसके नीचे फिर दो उसके नीचे फिर दो उसके नीचे, कुछ बच्चे करते हैं गलती, तो ये नहीं करनी है। तो ये था 3 वेरिएबल का, ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आने के चांसेस होती हैं एग्जाम में। अब आते हैं 4 वेरिएबल वाला के मैप, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 वेरिएबल वाला है तो कैसे होगा, इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम है। उस तरीके से ये है हमारा 4 वेरिएबल का की मैप। 4 वेरिएबल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जिनको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको। पर उससे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि 4 वेरिएबल है तो 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तुम्हें दिख भी रहा है। ये टोटल जो डब्बे हैं इस के मैप के अंदर वो 16 हैं। अब इसका जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो पहले वो बता देता हूँ। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, फिर 2 इधर वाला, फिर 3 ये वाला, ये तो अभी हमने समझ ही लिया था। फिर 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 ये वाला और 7 ये वाला। अब 8 ये वाला होगा, 8 9 10 और ये 11 12 13 14 और 15। तो इसमें एक और नई चीज़ पता चली कि भाई ऊपर की 2 लाइन तक तो सब ठीक है, तीसरी वाली यहाँ पे आएगी, फिर चौथी वाली इधर को। तो ये छोटी चीज़ भी याद रखना, इसको बनाने का तरीका ये है, तो ये तो फिक्स ही है। तो इसको याद याद भी क्या करना है, इसमें कुछ इतना बहुत कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, 2 3 बार बनाओगे तुम ये गेम है तो तुम्हें ये तरीका याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस भी करना साथ साथ। अब देखो 4 वेरिएबल थे तो क्या होगा, शुरू के 2 वेरिएबल नीचे आएंगे तो डब्ल्यू एक्स यहाँ आएगा, बाकी के 2 ऊपर जाएंगे तो वाई जेड यहाँ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इनको लिख लेता हूँ मैं, डब्ल्यू एक्स को यहाँ लिखा, डब्ल्यू एक्स यहाँ भी आया, डब्ल्यू एक्स यहाँ भी आया, डब्ल्यू एक्स यहाँ, वाई जेड आएगा यहाँ, वाई जेड आएगा यहाँ, वाई जेड आएगा यहाँ, और वाई जेड आएगा यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था मैंने, जो मेरे ये पहली वाली जो मैंने वेरिएबल लिखी है, जैसे यहाँ है डब्ल्यू एक्स और वहाँ है वाई जेड, इनके सर पे आएगा बार। तो यहाँ डब्ल्यू के ऊपर भी बार, यहाँ एक्स के ऊपर भी बार। पहले मैं इधर वाले का करता हूँ, जो डब्ल्यू एक्स है उनके लिए पहले सारे कॉम्बिनेशन हम इधर लिख देते हैं। तो डब्ल्यू के ऊपर बार आया, एक्स के ऊपर बार आया, फिर मैंने क्या बताया था, पीछे वाले का बार हट जाता है, तो यहाँ सिर्फ डब्ल्यू के ऊपर रह गया बार। अगले वाले में डब्ल्यू का भी बार हट जाएगा,
उसके बाद क्या होगा, सबसे आखिरी वाले पे लगेगा बार, जो लग गया यहाँ पे बार। इस तरीके से इस वाले को भी वाई जेड को भी बनाएंगे, तो दोनों के सर पे आया बार। फिर पीछे से बार हटना शुरू होगा, तो जेड का बार हट गया, वाई के बार सर पे बार है। फिर वाई का भी हट जाएगा अगली बारी में, तो दोनों के ऊपर बार नहीं रहेगा। आखिरी वाले में क्या होगा, पीछे से बार लग जाएगा, तो जेड के ऊपर आ गया बार। तो 2-3 बार बनाओ तुम टेबल, खाली टेबल ही बना लो, 16 ब्लॉक फटाफट रफ कॉपी में ड्रॉ करो, और बस ये वेरिएबल लिखने की प्रैक्टिस कर लो। तो इतना कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे कई बार, क्योंकि बच्चे इन्हीं में गलती कर देते हैं। तो अगर वेरिएबल में ही गलती हो गई तो फिर आगे तो सारा क्वेश्चन गलत ही होएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो इतना करने के बाद, अब अगला काम क्या था हमारा, अब हम देखेंगे। देखो अब यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हम यहाँ आराम से फिल कर सकते हैं। जैसे पहला आएगा डब्लू बार एक्स बार, फिर ऊपर से आएगा वाई बार जेड बार। ऐसी जो वन वाला है ब्लॉक, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डब्लू बार एक्स बार, ऊपर से आएगा वाई बार और जेड। इसी तरीके से इस वाले को तुम फिल कर सकते हो, यहाँ से तुम इसकी वैल्यू ले लोगे, यहाँ से इसकी, अगले वाले के लिए यहाँ से इसकी, यहाँ से इसकी, ऐसी यहाँ से इसकी, यहाँ से इसकी, फिर यहाँ से इसकी, यहाँ से इसकी, कर लोगे ना फिल। याद रखना पहले इधर वालों को लिखते हैं जो मतलब लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे तो जैसे डब्लू बार एक्स वाई बार जेड बार आएगा, वाई जेड पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यार इतना तुम, ये जो ब्लॉक बचे हुए हैं इसको फिल करके मुझे बताओ कमेंट में कि तुमने इसको करा अपनी तरफ से, तभी होगा। खाली मेरी वीडियो देखोगे तो फायदा नहीं है, अपनी तरफ से भी बनाओ इसको कुछ कॉपी में। तो इतना करो, और इतना तुमने कर लिया तो तुम्हें मतलब 2-3-4 वेरिएबल के मैप का जो बनाने का तरीका है वो तुम्हें आ चुका है। तुम्हें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भरनी आ गई है, तुम्हें कैसे हम वेरिएबल को लिखते हैं वो आ गया। इतना करने के बाद अब बस सीधा क्वेश्चन ही करना रह गया है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले तुम्हें पीओएस कैसे बनाते हैं वो भी समझा दूंगा, ताकि तुम्हें डिफरेंस भी पता हो। और एक बार वो कर लिया बस, उसके बाद हम सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो भाई इसी उम्मीद के साथ कि तुम भी प्रैक्टिस करोगे अपनी तरफ से, मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में।